अब आते हैं चौथे टिप पर, जो आजकल के ज़माने में सुपर हीरो बनने जैसा है। एक समय में सिर्फ एक काम करो। हाँ, सही सुना तुमने। बहुत से लोग बड़े चौड़े होकर कहते हैं, मैं तो मल्टीटास्कर हूँ, एक साथ चार काम निपटाता हूँ। पर सच बताऊँ, ये मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा धोखा है, एक छलावा है। ये सुनने में बड़ा कूल लगता है, पर असलियत में ये तुम्हारे दिमाग का रायता फैला देता है। जब तुम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा फोकस बुरी तरह बंट जाता है। ना तुम पहले काम पर ठीक से ध्यान दे पाते हो, ना दूसरे पर। सोचो जरा, तुम गाड़ी भी चला रहे हो, फोन पर भी बात कर रहे हो, और साथ में सैंडविच भी खाने की कोशिश कर रहे हो। क्या होगा? या तो एक्सीडेंट होगा, या फोन गिरेगा, या सैंडविच कपड़ों पर। किसी भी काम में परफेक्शन नहीं आएगा। हमारा दिमाग एक बार में एक ही चीज पर अच्छे से फोकस करने के लिए बना है। जब हम उसे जबरदस्ती दो तीन नावों में सवार करने की कोशिश करते हैं तो वो थक जाता है, गलतियां ज्यादा होती हैं, और काम भी देर से पूरा होता है। तो ये जो मल्टीटास्किंग का कीड़ा है ना, इसे आज ही अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। इसकी जगह अपनाओ मोनोटास्किंग, यानी एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान। जब तुम कोई काम कर रहे हो तो बस उसी के बारे में सोचो, उसी में डूब जाओ। अगर ईमेल लिख रहे हो तो सिर्फ ईमेल लिखो। अगर किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ बात सुनो और जवाब दो। देखना, काम की क्वालिटी भी सुधरेगी और वो जल्दी भी पूरा होगा। इसे कहते हैं डीप वर्क। और यकीन मानो, आज के इस डिस्ट्रैक्शन भरे जमाने में फोकस के साथ एक काम कर पाना ही असली सुपर पावर है। तो बन जाओ मोनोटास्किंग के बाजीराव सिंघम। पांचवा और बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है, डिस्ट्रैक्शन से बचो। यार, आज के जमाने में ना, टाइम के सबसे बड़े दुश्मन यही डिस्ट्रैक्शंस हैं। और सबसे बड़ा विलेन कौन? हाँ, सही पकड़े हैं, हमारा प्यारा स्मार्टफोन। इसकी टुन टुन बजती नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया के कभी न खत्म होने वाले फीड्स, और वो बस एक और वीडियो देख लूं वाली आदत, ये सब मिलकर हमारे कीमती समय को ऐसे चूस लेते हैं जैसे वैम्पायर खून चूसता है। तुम काम करने बैठते हो पूरे जोश में, और तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। तुम सोचते हो चलो बस 1 मिनट देख लेता हूँ, और वो 1 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। तो भाई, अगर टाइम बचाना है और काम पर फोकस करना है तो इन डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनानी पड़ेगी। जब कोई जरूरी काम कर रहे हो तो अपने फोन को साइलेंट पर डाल दो, या और भी अच्छा, उसे किसी दूसरे कमरे में रखाओ। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड वाला फंडा यहाँ मस्त काम करता है। आजकल तो कई ऐप्स भी आते हैं जो फोकस मोड ऑन कर देते हैं, जिससे कुछ समय के लिए सोशल मीडिया और दूसरी फालतू ऐप्स ब्लॉक हो जाती हैं। उनका इस्तेमाल करो। अपने कंप्यूटर पर भी गैर जरूरी टैब्स बंद रखो। देखो, शुरू शुरू में थोड़ी बेचैनी होगी, लगेगा जैसे कुछ मिस हो रहा है, मन करेगा कि एक बार तो फोन चेक कर ही लूं, पर यहीं पर तुम्हें अपने मन को कंट्रोल करना है। ये भी एक तरह की स्किल है, एक कला है, खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाना। जैसे साधु संत तपस्या करते हैं ना, वैसे ही तुम्हें भी थोड़ी डिजिटल तपस्या करनी पड़ेगी। पर यकीन मानो, एक बार जब तुम्हें बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करने की आदत पड़ गई तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी रॉकेट बन जाएगी। तो आज ही अपने टाइम के इन दुश्मनों को पहचानो और उन्हें अपनी जिंदगी से दूर भगाओ। छठा टिप, जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है ब्रेक लेना। हाँ मेरे दोस्त, ब्रेक लेना भी उतना ही जरूरी है जितना काम करना। कई लोग सोचते हैं कि लगातार घंटों तक काम करते रहने से वो ज्यादा काम कर लेंगे, सुपर प्रोडक्टिव बन जाएंगे। पर होता इसका उल्टा है। हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं कि बिना रुके चलते रहे। जैसे तुम्हारी गाड़ी को सर्विसिंग की जरूरत होती है, तुम्हारे फोन को चार्जिंग की, वैसे ही तुम्हारे दिमाग और शरीर को भी रेस्ट और रिचार्ज होने के लिए ब्रेक चाहिए होता है। अगर तुम लगातार बिना रुके काम करते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग थक जाएगा, तुम्हारी एनर्जी कम हो जाएगी, और काम की क्वालिटी भी गिरेगी। गलतियां होने के चांस बढ़ जाएंगे और तुम फ्रस्ट्रेट होने लगोगे। इसलिए हर 1-1.5 घंटे के काम के बाद एक छोटा सा 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लो। इस ब्रेक में अपने काम से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाओ। उठकर थोड़ा टहल लो, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लो, आंखें बंद करके 2-4 गहरी सांसें ले लो, या बस खिड़की से बाहर देख लो। थोड़ा पानी पी लो या कोई फल खा लो। ये छोटे छोटे ब्रेक्स तुम्हारे दिमाग को रिफ्रेश कर देते हैं, तुम्हारी आंखों को आराम देते हैं, और तुम्हारी एनर्जी को वापस ले आते हैं। जब तुम ब्रेक के बाद वापस काम पर लौटोगे तो तुम ज्यादा फ्रेश और फोकस्ड महसूस करोगे। ये वैसा ही है जैसे कोई रेस कार पिट स्टॉप पर रुकती है टायर बदलने और फ्यूल भरने के लिए, ताकि वो बाकी की रेस और तेजी से पूरी कर सके। तो अपने काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स को अपना दोस्त बनाओ। ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को कम नहीं करेंगे बल्कि बढ़ाएंगे। याद रखो, काम के साथ आराम भी जरूरी है। और अब आता है हमारा 7वां और आखिरी लेकिन बहुत ही पावरफुल टिप। रात को सोने से पहले अपने दिन का रिव्यू करो। बस 5 से 10 मिनट का काम है ये, लेकिन इसके फायदे कमाल के हैं।
जैसे कोई क्रिकेटर मैच के बाद अपनी बैटिंग या बॉलिंग की रिकॉर्डिंग देखता है ना, ये समझने के लिए कि उसने क्या अच्छा किया और कहां सुधार की गुंजाइश है। बस वैसे ही तुम्हें भी अपने दिन का एक छोटा सा एनालिसिस करना है। एक शांत जगह पर बैठो और सोचो कि आज का दिन कैसा गया। अपने आप से कुछ सवाल पूछो, जैसे आज मैंने कौन कौन से काम पूरे किए जो मैंने सुबह सोचे थे, कौन सा काम सबसे अच्छे से हुआ और क्यों, ऐसा कौन सा काम था जो नहीं हो पाया या जिसमें उम्मीद से ज्यादा टाइम लग गया, आज मैंने कहां पर टाइम वेस्ट किया। इन सवालों के जवाब ईमानदारी से खुद को दो। अपनी सफलताओं के लिए खुद को शाबाशी दो, और जहां कमी रह गई वहां निराश होने के बजाय ये सोचो कि कल इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने के लिए। इस छोटे से रिव्यू से तुम्हें ये भी पता चलेगा कि तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी कितनी कारगर है, कौन सी टिप तुम्हारे लिए काम कर रही है और कहां तुम्हें थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, इससे तुम अगले दिन के लिए और बेहतर तरीके से तैयार हो पाओगे। तुम पहले से ही सोच सकते हो कि कल कौन से काम करने हैं, उन्हें कैसे करना है और किन चीजों से बचना है। ये रोज रात की 5 से 10 मिनट की आदत धीरे धीरे तुम्हें टाइम मैनेजमेंट का मास्टर बना देगी। फिर लोग तुमसे पूछेंगे, भाई इतना सब कैसे मैनेज कर लेते हो यार। तो दोस्तों, ये थे टाइम मैनेजमेंट के वो 7 आसान से टिप्स जिन्हें अगर तुमने अपनी जिंदगी में अपना लिया तो कसम से तुम्हारी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, समय किसी के पास ज्यादा या कम नहीं होता,